वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अब बीएड वाले बच्चे हटने के बाद जो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी और जिसके वजह से और बच्चों की एंट्री होगी जो अभी तक निराश थे और जिन्हें लग रहा था नहीं नंबर आएगा, अब उनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। तो उन बच्चों के लगातार मेल आ रहे हैं कि सर हमें गाइड करिए कौन सा इंस्टीट्यूट हम इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करें वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से टाई अप करके चाहे थोड़ा ही पैसा मिले मैं उसका नाम आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ सुनने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो मैं बिना वजह के पैसे आपके खर्च करने पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और दूसरी बात, अगर आप जनरली सही इंफॉर्मेशन जानते हो, अगर आपको पता चल जाए कि किस तरीके से तैयारी करनी है इंटरव्यू की, तो आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। हालाँकि तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिनका अब उम्मीद है केवीएस में पीआरटी में नाम आने का, साथ ही साथ जिनका नाम पहले से था और जिन्होंने इंटरव्यू की तैयारी कर ली है, तो वो ये चेक भी कर सकते हैं कि ये की पॉइंट्स वो फॉलो करे नहीं करे। सबसे पहली बात, जिनका अब नाम आने वाला है उन लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। जब तक जो मैं कह रहा हूँ वही कर लो और वही वो भी कराएंगे। फ्री का काम है, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। नंबर वन, सबसे पहले आपको क्लास 1 to 5 सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखना, चाहे तो कॉपी में लिख लेना। सबसे पहले क्लास 1 to 5 आपको सारी एनसीईआरटी आनी चाहिए, मैथ साइंस ईवीएस जो भी इंग्लिश सब कुछ आपको आना चाहिए। आपको हर एक चैप्टर का नंबर तो नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर किस क्लास में है और उसके अंदर क्या है। पोएम है तो पोएम आपको आनी चाहिए। और आपको करना क्या है, किसी भी पोएम को किसी भी राइम को आपको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है और उसको एक्शन के साथ परफॉर्म करना है। सबसे पहला टास्क तो ये, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर लो, ये करना बहुत जरूरी है इंटरव्यू के लिए। सबसे पहली बात प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1 to 5 सारी एनसीईआरटी से पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर अगर आप अगर आप अपनी डिग्री शो कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी डिग्री शो कर रहे हैं, बीए शो कर रहे हैं और बीएससी शो कर रहे हैं, एमए शो कर रहे हैं, एमएससी शो कर रहे हैं, कोई सी भी हायर डिग्री शो कर रहे हैं, पहले तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हायर डिग्री शो मत करना, जितनी एलिजिबिलिटी है उतनी शो कर देना। अगर आप करते हैं तो आपको उस डिग्री के बारे में उस सब्जेक्ट के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ कोई भी इंसान उसी कोर्स से हायर डिग्री कर चुका होगा तो वो थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है। अगर हायर डिग्री नहीं है तो शो नहीं कर रही तो मत करना, लेकिन अगर करते हो इंटरव्यू पैनल में अगर कोई भी ऐसा इंसान हुआ जो उस डिग्री से रिलेटेड है तो वो थोड़ा बहुत ओवरऑल पूछ सकता है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप गेट खोल के अंदर जाओगे इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यूअर के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस सबसे पहले प्राइमरली इंग्लिश लैंग्वेज में करोगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी प्राइमरी टीचर्स लगे सब इंग्लिश में बोलते हैं। जानना और बोलना दो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। और उस एक्सेंट में बोलना ब्रिटिश या अमेरिकन वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी तैयारी आप शीशे के आगे खड़े होकर कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर आपको मौका मिलेगा कि आप इंग्लिश या हिंदी में कंटिन्यू करो, तो आप फिर अपनी प्रेफर लैंग्वेज में कर सकते हो अगर मौका मिलता है तो। चलो, क्या पहन के जाएंगे, कौन सी साड़ी पहन के जाएंगे, कौन से कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, जूते कौन से पहन के जाएंगे, बालों में तेल कौन सा लगा के जाएंगे, ये आपको सारा डाटा बाहर से मिल चुका है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहता। अब जो चौथी बात मैं बता रहा हूँ वो सुनने की कोशिश करना। अगर आप दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं, चाहे केवीएस में करते हैं, चाहे डी ट्रिपल एस में करते हैं, और चाहे आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और आपके इंटरव्यू पैनल में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप उस डिपार्टमेंट को छोड़ के केवीएस में क्यों आ रहे हैं, और इसके पैरेलली जो फ्रेशर होगा उससे पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू जॉइन केवीएस या व्हाई यू वांट टू बिकम अ केवीएस टीचर। तो आंसर रटा रटाया नहीं होना चाहिए,
कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये है वो है। जेन्युइन आंसर देना जो आपको लगता है। अब बिल्कुल ये मत कह देना कि 50,000 तनख्वाह पाना चाहता हूँ, फिर तो आप रिजेक्ट पक्का हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे एक जेन्युइन आंसर आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैंने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की है और मैं टीचर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, और केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों के साथ साथ टीचर का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और बहुत सारी चीजें बता सकते हैं जिसपे बहुत सारी वीडियो बन रखी है, मैंने भी बना रखी है 1-2 वीडियो, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 5th पॉइंट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये किसी भी इंटरव्यू, केवीएस पीआरटी नहीं, अगर आप आईएएस का भी इंटरव्यू देते हो तो उसके लिए भी ये बहुत क्लियर कट बात होती है, सभी को पता है कि बिल्कुल भी ब्लफ खेलने की कोशिश मत करना। आपके इंटरव्यू पैनल में चाहे आपको कभी-कभी लगता है कि हम कॉन्फिडेंस से उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आता है तो डेफिनेटली आंसर देना, नहीं आता तो सॉरी सर, सॉरी मैम कह के कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कह के आप अपनी बात खत्म करना। क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान सब कुछ जानता हो, चाहे उन्हीं की बात कर लिया जाए जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो आपकी जेन्युइनिटी भी चेक करते हैं कि ये इंसान कितना मतलब सच्चा है, ठीक है ना। ये हर इंटरव्यू का वो होता है। तो 5 बातें मैंने बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, क्लास 1 to 5 सारी एनसीईआरटी करके रखनी है। इसमें जितना राइम्स आ रहा है, जितना पोएम आ रहा है, किस क्लास में कौन सा चैप्टर आ रहा है, अगर मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ाना है तो आप इसे कैसे क्रिएटिव स्टाइल में कराओगे, ये शीशे के आगे खड़े होकर करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपनी हायर डिग्री शो नहीं करनी है, अगर नहीं करी है तो, कर रही है तो आपको उसके बारे में ओवरऑल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। तीसरी बात, वाई यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी डिपार्टमेंट को छोड़ के आ रहे हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो परमानेंट हो, तब तो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको फिर अच्छा आंसर देना है, ठीक है। 4th पॉइंट, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस इंग्लिश में करेंगे सबसे पहले, उसकी बहुत प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है आपका एक्सेंट थोड़ा हरियाणवी हो, थोड़ा पहाड़ी हो, थोड़ा बिहारी हो, डजंट मैटर, एक्सेंट इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश की ग्रामर सही होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन देते समय आप शुरुआत कर रहे हो, फिर आपको मौका मिलेगा। और 5th पॉइंट, जिसका आंसर नहीं पता हो, ब्लफ नहीं करना। इन 5 पॉइंट की तैयारी करें, 5 से 10 दिन दे, रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अगर मुझे अभी भी 5 से 10 दिन तैयारी करें, फिर आपको लगता है इंटरव्यू, अगर रिजल्ट 5 से 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा इसी बीच में पीआरटी का, फिर आपको लगता है आपका नाम आ गया, फिर आप तैयारी करना और किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना, 1000 रुपए देना, वहां पे भी यही चीज कराएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिखावा हो जाएगा, तो बाकी यही चीज है, ठीक है ना। सिलेक्शन पाने का यही मंत्र है इंटरव्यू में, और सिलेक्शन पाने का बस इंटरव्यू में यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका नाम आने वाला है इंटरव्यू की तैयारी करो। सिलेक्शन होने के बाद आपको डेफिनेटली यकीन होगा कि जो मैं कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। और क्रिटिसिज्म करने वालों की मोस्ट वेलकम है, कमेंट पे करते रहें। धन्यवाद।